मुबारक महीना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुबारक महीना आशूरा की खैरात की बरक़ात। आशूरा के रोज़ मुल्क रे में काजी साहब के पास एक साइल आकर अर्ज गुजार हुआ, मैं एक बहुत नादारो अयालदार आदमी हूँ, आपको यौम आशूरा का वास्ता मेरे लिए 2 सेर रोटी, 5 सेर गोश्त और 10 दिरहम का इंतजाम फरमा दीजिए। अल्लाह ताला आपकी इज्जत में बरकत दे। काजी साहब ने कहा, जोहर के बाद आना। फकीर जोहर के बाद आया तो कहा, असर के बाद आना। वह असर के बाद पहुंचा, तब भी कुछ नहीं दिया, खाली हाथ ही टरखा दिया। फकीर का दिल चोट खा गया। वह रंजीदा एक नसरानी करसचीन के पास पहुंचा और उससे कहा, आज के मुकद्दस दिन के सदके मुझे कुछ दे दो। उसने पूछा, आज कौन सा दिन है? जवाब दिया, आज यौम आशूरा है। यह कहने के बाद आशूरा के कुछ फजाइल बयान किए। उसने सुनकर कहा, आपने बहुत ही अजमत वाले दिन का वास्ता दिया, अपनी ज़रूरियात बयान कीजिए। साइल ने उससे भी वही ज़रूरत बयान कर दी। उस आदमी ने 10 बोरी गेहूं, 100 सेर गोश्त और 20 दिरहम पेश करते हुए कहा, यह आप के अहलो अयाल के लिए जिंदगी भर हर माह इस दिन की फजीलत व हुर्मत के सदके मुकर्रर है। रात को काजी साहब ने ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है, नज़र उठाकर देख। जब नज़र उठाई तो 2 आली शान महल नजर आए, एक चांदी और सोने की ईंटों का और दूसरा सुर्ख याकूत का था। काजी ने पूछा, यह दोनों महल किसके हैं? जवाब मिला, अगर तुम साइल की जरूरत पूरी कर देते तो यह तुम्हें मिलते, मगर चूंकि तुमने उसे धक्के खिलाने के बावजूद भी कुछ न दिया, इसलिए अब यह दोनों महल फुला नसरानी करसचीन के लिए हैं। काजी साहब बेदार हुए तो बहुत परेशान थे। सुबह हुई तो नसरानी करसचीन के पास गए और उससे दरियाफ्त किया कि कल तुमने कौन सी नेकी की है? उसने पूछा, आपको कैसे इल्म हुआ? काजी साहब ने अपना ख्वाब सुनाया और पेशकश की कि मुझसे 1 लाख दिरहम ले लो और कल की नेकी मुझे बेच दो। नसरानी ने कहा, मैं रोए ज़मीन की सारी दौलत लेकर भी उसे फरोख्त नहीं करूँगा। रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की रहमत व इनायत बहुत खूब है, लीजिए मैं मुसलमान होता हूँ। कहकर उसने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देता हूँ अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और गवाही देता हूँ मोहम्मद उसके बंदे खास और उसके रसूल है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।